Good morning, students. Today we will read and understand chapter 5th of science named Rocks and Minerals. In this chapter we will study about the various rocks and minerals. So listen to me very carefully. Our earth is made up of soil and rocks. The sand and soil you see all around are made up of tiny pieces of rocks. We find layers of rocks under the soil and sand. क्या लिखा है कि जो हमारी धरती है वो किससे बनी है? मिट्टी से। और रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को, चट्टानों से बनी है। जो सैंड है, सॉइल है, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं मिट्टी, वो किससे बनी है? बहुत छोटे छोटे पीसीज हैं किसके? रॉक्स के। हम क्या है, जो रॉक्स की लेयर्स हैं, परतें हैं, लेयर बोलते हैं जो परतें होती है, वो क्या है? अंडर द सॉइल एंड सैंड। तो मिट्टी के अंदर क्या है? बहुत सारी चट्टानों की परतें हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व अ पीस ऑफ रॉक with a magnifying glass you find that it is made up of small grains. These small grains are minerals. वो कहते हैं कि जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो एक रॉक का पीस है, तो ये क्या है? इसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको जब ये देख रहा है तो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या है? बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स से मिलकर बना है, और इसी ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल। सारी जो चट्टानें हैं मिनरल से मिलके बनी हैं। सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल वाइल अदर्स में कंटेन मैनी मिनरल्स। कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही मिनरल से बनी है, लेकिन कुछ ऐसी है जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से बनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने तरह की है? रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशंस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉर्मेशन होता है, ये बनी कैसे? तो कैसे बनी है उसके बेसिस पे ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इग्नियस, सेकंड है सेडिमेंट्री, थर्ड है मेटामॉर्फिक। फर्स्ट जो है इग्नियस रॉक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टन रॉक। दिस हॉट मॉल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। अब देखो, जो सेंटर है हमारी धरती का वो किससे बना है? हॉट मोल्टन रॉक। हॉट मतलब गर्म, मोल्टन मतलब जो पिघली हुई चट्टानों से बना है। जो हॉट मोल्टन रॉक्स है धरती के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। व्हेन ए वॉल्केनो इरप्ट द मैग्मा फ्लोज आउट onto the surface of the earth. The magma that reaches on the surface of the earth is called lava. This lava cools down and later solidifies to form igneous rocks. The word igneous means fire. अब देखो, igneous rocks, igneous का मीनिंग क्या होता है? फायर, आग। ठीक है, तो धरती के अंदर क्या है? कुछ चट्टानें क्या है? मॉल्टन है, पिघली हुई हैं। क्यों पिघली हुई हैं? धरती की गर्मी के कारण। जो धरती के अंदर पिघली हुई रॉक्स होती है, मॉल्टन रॉक्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। धरती के अंदर वो मैग्मा होता है। लेकिन जब वॉल्केनो फटता है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, धरती के ऊपर से एक हॉल बन के ये जो चट्टानें बाहर निकलती है, तो बाहर आने के बाद मैग्मा क्या बन जाता है? लावा। तो बाहर कुछ मॉल्टन, कुछ पिघला हुआ, कुछ बाहर निकल रहा है। लेकिन जब ये ठंडा होता है, ठंडे होने के बाद ये क्या है? दोबारा से चट्टानें बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन जाती है। तो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? ऐसे होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स होती कौन कौन सी है? तो अब देखो, इग्नियस रॉक्स जो है डिफरेंट तरह की होती है। कैसे डिफरेंट तरह की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन हाउ द लावा कूल्स। जैसे जैसे लावा ठंडा होता है वैसे वैसे अलग अलग तरह की चट्टानें बनती जाती है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे बेसाल्ट के बारे में। बेसाल्ट क्या है? इट इज़ इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ द लावा ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ डेंस एंड डार्क इन कलर एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स। इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या है? बहुत अच्छे होते हैं। डेंस होती है मतलब थोड़ी सख्त सघन होती है। उसके बाद इसका जो कलर है वो भी काफ़ी डार्क होता है। ये क्या है? जब लावा बाहर आता है तो जैसे वो जल्दी से ठंडा होता है तो कौन सी रॉक बनती है? बेसाल्ट रॉक बनती है, बेसाल्ट बनता है इसे। ठीक है, उसके बाद है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो सबने देखा होगा, जो हमारे घरों में मोस्टली किचन के अंदर भी यूज़ होता है, स्टेयर्स के ऊपर हम लगाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस। ये कब बनता है? जब धरती के अंदर ही मैग्मा ठंडा होता है। ये जो बेसाल्ट है ये कैसे बनता है? जब धरती से बाहर वो मैग्मा आ जाता है। द 3 मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर, ग्रेनाइट के अंदर अब होता क्या क्या? क्वार्ट्ज,
फेल्सपर, माइका, ये तीनों चीज़ें होती है ग्रेनाइट के अंदर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स, इट मे बी ब्लैक, ग्रे, वाइट एंड पिंक इन कलर। ग्रेनाइट के ये कलर होते हैं। द कलर ऑफ ग्रेनाइट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ इट्स फेल्सपर। तो ग्रेनाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है? फेल्सपर के ऊपर। इट इज़ वेरी हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द हाउसेज, मेकिंग स्टैचूज, पेविंग रोड्स। तो ये क्या है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए हम क्या है, घरों में हमारे जो फर्श होते हैं फ्लोर के ऊपर हम लगाते हैं, स्टैचूज बनाते हैं इसके, पेविंग रोड्स पे इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पुमाइस। It is a light grey or cream colored rock formed by the cooling of the frothy full of bubbles lava. It is the only rock that can float. तो पुमाइस किससे बनता है? जो पुमिस है ये भी आपने देखा होगा, जिसको हम हाथों और पैरों को थोड़ा रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कौन सी रॉक होती है, कौन सा स्टोन होता है? वो पुमाइस। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ द रॉक दैट कैन फ्लोट। ये बहुत हल्का होता है, इसलिए ये क्या है, फ्लोट मतलब तैर सकता है। इट हैज़ मैनी होल्स मेड बाय द एयर ट्रैप्ड इन साइड इट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव रफ डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर्ड पुमाइस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। तो पुमाइस का क्या यूज़ है? इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रब करने के लिए अपने पैरों को। ठीक है, चाहे हैंड हो गए, चाहे हमारे फीट हो गए, जो हमारी डेड स्किन है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट है वो भी क्या करते हैं, हमारे दांतों को मतलब उसके अंदर पॉलिश करने के लिए दांतों को इस स्टोन का यूज़ करते हैं, स्टोन के पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्सीडियन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। जल्दी जल्दी बहुत फास्टली जब लावा ठंडा होता है तो क्या है, इट लुक्स लाइक ए ग्लास एंड इज ब्लैक और डार्क इन कलर ड्यू टू इट्स शार्प एजेस। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग और कटिंग ऑफ द ज्वेलरी। तो ये क्या है? ऑब्सीडियन। ये भी क्या है, जब लावा जल्दी जल्दी ठंडा होता है तो ये कौन सा रॉक बनती है हमारे पास? ऑब्सीडियन। इससे क्या है, ये ग्लास की तरह होता है, इसका जो कलर है ब्लैक होता है, जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। इसके जो किनारे हैं, एजेस है, वो बहुत तीखे होते हैं, इसलिए जो ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी की कटिंग करने के लिए जो ज्वेलर्स हैं इसका यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट रॉक, इग्नियस रॉक। सेकेंड रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? Sedimentary rocks are formed from pebbles, sand, mud and clay that can deposited in the sea and oceans. तो सी के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर जब स्टोन, मिट्टी, ये सारा कुछ इकट्ठा होता रहता है तो क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द माउंटेन्स बाय रेन, विंड, सनलाइट ब्रेक द रॉक्स। दी स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स आर कैरीड आउट बाय द रिवर्स स्ट्रॉन्ग विंड इनटू लेक्स एंड सी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, या फिर कूलिंग ऑफ द माउंटेन ठंडे हो जाते हैं बारिश से, हवा से, जो धूप है वो इनको, जो चट्टानों को तोड़ देती है। जो इनके छोटे छोटे पीस होते हैं वो क्या है, हवा इनको पानी के अंदर लेके जाती है, समुद्रों, लेक्स के अंदर ये चले जाते हैं। तो ये क्या है, दे सिंक टू द बॉटम। तो समुद्र के अंदर नीचे जाके ये क्या है, डूब जाते हैं और जमना, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, नीचे लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। As the time passes, more sediments build up which press down the lower layer. The continued pressure upon the lower layer hardens them into the rocks. Such rocks are called sedimentary rock. तो ये क्या है, नीचे इकट्ठे होते रहते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से ये क्या है, बहुत हार्ड रॉक्स बन जाती है, इसलिए इन रॉक्स को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये क्या है, जो धरती का बहुत सारा हिस्सा है, द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर मैं पूछूँ किससे कवर है तो आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती कौन कौन सी है। फर्स्ट है सैंडस्टोन। It is formed when small particles of sand get compressed and cemented together. Sandstone mostly consists of a mineral called quartz. सैंडस्टोन किसको बोलते हैं? जब छोटे छोटे पार्टिकल जो मिट्टी के होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और सीमेंटेड टुगेदर, इकट्ठे उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो इसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं, ये इसके अंदर मिनरल कौन सा होता है? क्वार्ट्ज। It is widely used for making building. Many of our old building in Delhi, Agra, Rajasthan are made up of sandstone. इसका एग्जाम्पल है हमारा रेड फोर्ट इन दिल्ली, ये किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से। उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट। इट इज़ ए सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड, ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स लाइक सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये सॉलिड मास होता है किसका? छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसका, पेबल्स का, सैंड का और ग्रेवल का।
इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर, इसका कलर ऑरेंज होता है जो ग्रे होता है। इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। तो ये क्या है, ऑर्नामेंट्स की पॉलिश के लिए हम क्या है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है शेल। इट इज़ स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड व्हेन लेयर ऑफ क्ले हार्डन। इट इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। तो ये क्या है, टाइलों को बनाने के लिए, जो ब्रिक्स हैं ईंटों को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कब बनाते हैं, जब जो हमारी क्ले होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तब बनती है। उसके बाद है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड calcite. This mineral comes from shells of sea creatures. When shells and skeletons of the millions of tiny sea creatures settle down in the seabed, they form layers. ये लाइमस्टोन कैसे बनता है, शेल होते हैं जो समुंदर के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, बहुत सारे जो समुद्री जीव रहते हैं, उनके जो शेल हैं, जब उनके स्केल्टन हैं वो क्या है, वो मर गए तो भी पानी के अंदर वो नीचे ही जाएंगे, तो जो वो क्या है नीचे जमा होते रहते हैं। जमा होने से क्या है, उनकी एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने से क्या है, हार्डन टू फॉर्म, इससे क्या है लाइमस्टोन बनता है। जैसे क्या है चॉक, चॉक इज अ लाइमस्टोन रॉक। सीमेंट एंड लाइम आर मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन। जो हमारा सीमेंट है वो किससे बना होता है, वो भी लाइमस्टोन से बना होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो ये क्या है, और से किसी भी मेटल को जो है सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बॉक्साइट से हम क्या है एल्युमिनियम निकालते हैं, हेमेटाइट से क्या है हमें आयरन मिलता है। तो सेम क्या है, ये ग्लास बनाने के लिए और से मेटल्स को अलग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है जिप्सम रॉक। ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट रॉक है। ये किससे बनी होती है, सल्फेट मिनरल से। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्ट्स, मोल्ड्स एंड फॉल्स सीलिंग। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल सीलिंग बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो जैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे जो प्लास्टर नहीं लगाते बाजू, जहाँ फिर जो फ्रैक्चर्ड एरिया होता है लेग के ऊपर, तो वो क्या होता है, पाउडर सा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो भी क्या है, जिप्सम रॉक से बनता है। तो ये थी हमारी सेकेंड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड रॉक हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मीन्स अ चेंज ऑफ अ फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री फॉर्म। जो ऊपर हमने दो रॉक्स पढ़ी है उससे क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब बनती कैसे है, व्हेन दीज रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इमेंस हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ, द मिनरल कंटेंट्स ऑफ दीज रॉक्स चेंज। दीज चेंज रॉक्स आर नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक। दीज चेंजेस मेक देम हार्डर एंड टफर। क्या होता है, ये जो हमने टू रॉक्स पढ़ी है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, या फिर धरती का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इन जो हमने दो लास्ट रॉक्स पढ़ी है, जो इनके अंदर मिनरल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होके कौन सी रॉक बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद है, अब मेटामॉर्फिक रॉक होती कौन कौन सी है। सबसे पहले है मार्बल। मार्बल में हमारा जो पत्थर होता है। When limestone is sedimentary rock undergoes several changes, it forms marble. जब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो हमारा मार्बल बनता है। मार्बल भी बहुत सारे कलर्स के होता है, कलर्स का होता है। इट कैन बी कार्वड एंड पॉलिश्ड। कार्वड का मतलब होता है इसके ऊपर कुछ खुदाई करके डिज़ाइन बनाना। इसको हम पॉलिश भी करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्टैचूज बनाने के लिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हम अपने घरों के अंदर भी फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्लेट। When a shale, a sedimentary rock undergoes several changes, it forms slate. ठीक है, तो स्लेट किससे बनती है, शेल से बनती है। इसका कलर कौन सा होता है, ग्रे होता है। इट कैन बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन शीट। तो ये काफ़ी मोटी सारा है। तो स्लेट कैसे बनती है, इसको डिवाइड करके छोटे छोटे पीस काट के। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट। जो पहले हम यूज़ करते थे राइटिंग स्लेट, वो किससे बनती है, यही होती है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी होती है। रूफ टाइल्स, जो हमारी छत के ऊपर टाइल्स लगी होती है, वो भी क्या होती है, ये स्लेट ही होती है। नेक्स्ट है अच्छा, नेक्स्ट थर्ड रॉक है ग्नीस। When granite and igneous rock undergoes many changes, it forms gneiss. During its formation, the minerals within it get separated to form light and dark bands of different colors that can be seen separately. It often glitters because of the presence of shiny mica. तो ये जो है किससे बनती है, ग्नीस ग्रेनाइट से बनती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो कुछ कंडीशंस के कारण इसके मिनरल चेंज हो जाते हैं। चेंज होने से क्या है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो ये क्या होती है, ये ग्लिटर्स होते हैं इसके अंदर, थोड़े शाइन करते हैं।
क्यों करते हैं? ग्लिटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये किससे बनी होती है? शाइनी माइका से। लास्ट है क्वार्टजाइट। मैन सैंडस्टोन ए सेडिमेंट्री रॉक अंडरगो सेवरल चेंजेस इट फॉर्म क्वार्टजाइट। तो अगर मैं पूछूं क्वार्टजाइट किससे बनता है, तो क्या है, जब सैंडस्टोन के अंदर चेंजेस आते हैं तो क्वार्टजाइट बनता है। ये भी क्या है? हार्ड रॉक है। कैन इवन स्क्रैच स्टील, ये क्या है? स्क्रीच जो स्टील है उसके ऊपर स्क्रैच डाल सकती है। ये भी स्टैचू बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्लासेस बनाने के लिए करते हैं। और कहाँ पर यूज़ होता है इसका? सेरामिक इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद है द लावा सॉलिडिफाइड टू फॉर्म। लावा से कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस। रेडफोर्ड किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से। उसके बाद क्या है? इट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? अभी हमने ऊपर पढ़ी है मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? मार्बल। तो किसके ऊपर क्लिक करेंगे? मार्बल के ऊपर। इसके बाद है मिनरल्स। तो रॉक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज, सम आर सिंपल मिनरल्स वाइल सम आर कम्प्लेक्स मिनरल। रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स। कोल एंड मार्बल आर सम कॉमन नॉन मेटालिक मिनरल्स। हेमेटाइट बॉक्साइट आर सम मेटालिक मिनरल। ठीक है, तो मिनरल्स भी क्या होते हैं? अंडरग्राउंड हमें मिलते हैं। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ तो बड़े सिंपल मिनरल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो रॉक्स किससे बनती हैं? मिनरल से। हमने पहले पढ़ा था, जैसे कोल हो गया, मार्बल हो गया, ये क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल है। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट, हेमेटाइट ये क्या है? मेटालिक मिनरल है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस क्या है रॉक्स एंड मिनरल्स के। वी गेट यूजफुल मेटल्स फ्रॉम मिनरल। हमें बहुत सारे जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो कहाँ से मिलती है? मिनरल से मिलती है। ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। हमें मिनरल कहाँ से मिलता है? और से। जैसे वी गेट आयरन। आयरन हमें किससे मिलता है? इससे, हेमेटाइट से। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्युमिनियम। जिंक, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हेमेटाइट से। बॉक्साइट। कॉपर कहाँ से मिलता है? कॉपर पाइराइट से। जिंक कहाँ से मिलता है? कैलेमाइन से। ठीक है, दीज मेटल्स। अब इन मेटल्स का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? देखो, यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो वायर है वो एल्युमिनियम की भी होती है, कॉपर की भी होती है। और उसके बाद क्या है? जो प्रीशियस मेटल, महंगे मेटल्स कौन से हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसकी क्या है? ज्वेलरी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्यूल। अब हमें क्या है? फ्यूल भी हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से और मिनरल से। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, जो हमारे घरों के अंदर गैस होता है उसके अंदर सीएनजी, ये क्या है? फ्यूल है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है? कोल पढ़ेंगे, कोयला। इट इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ये कैसे बना था कोल? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। बहुत समय पहले क्या थे? जो बहुत सारे पेड़ पौधे थे वो धरती के अंदर दब गए थे। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, धरती की गर्मी और प्रेशर के कारण क्या है? जो प्लांट्स थे वो क्या थे? कोल के अंदर चेंज हो गए। उस धरती के अंदर पेड़ पौधे दबने से क्या है? कोल बन गया, कोयला बन गया। अब कोयला का यूज़ क्या है? कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बनती है। नाइलॉन, फर्टिलाइजर्स एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल। तो क्या है? यहाँ पर हम फ्यूल का यूज़ करते हैं, कोल का एज ए फ्यूल। उसके बाद क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को और क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट buried अंडर द सी millions of years ago due to high pressure and temperature. These dead bodies were converted slowly into petroleum. We get LPG, CNG, petrol, diesel, kerosene from petroleum. It is used as a fuel in automobiles and in making chemicals, paints, plastics, fertilizers, medicines, cosmetic and to produce electricity. अब देखो, पेट्रोलियम को सबसे पहले बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। इसका जो कलर है वो डार्क होता है।